हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। आज हम लोग बात करने वाले हैं सीड टेक्नोलॉजी लेक्चर 22। इसमें हम लोग बात करेंगे टॉप 100 एमसीक्यू फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम रिलेटेड टू सीड टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले अगर चैनल पर नए विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन रखिए। डाउनलोड करिए इंडिया का नंबर 1 एग्रीकल्चरल ई लर्निंग ऐप एग्रीकल्चर एंड जीके, जो कि अवेलेबल है आपको गूगल प्ले स्टोर पे। सबसे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट जो टर्म्स हैं या जो मोनोकॉट डाइकॉट के से रिलेटेड हमारे जो कि बेसिक डिफरेंस होते हैं वो हम लोग देखेंगे आज। तो ये है हमारे बेसिक स्ट्रक्चर डिफरेंस हमारे डाइकॉट और मोनोकॉट को। तो मोनोकॉट में जैसे कि हमारे कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, ठीक है, और हमारे जैसे कॉटन सीड आ गए, ये सब सारे के सारे हमारे मोनोकॉट में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले नीचे से हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले है रेडिकल। रेडिकल क्या होते हैं, रेडिकल का काम क्या होता है? रेडिकल जो होते हैं हमारे, ये हमारे प्रोड्यूस करते हैं, रेडिकल हमारे जो है रूट को डेवलप करने में हेल्प करते हैं, जो कि मोनोकॉट में है। देन उसके बाद होता है पेडिसेल, फिर उसके बाद होते हैं बर्ड, देन उसके बाद कॉटिलिडेंस। उसके एक ही कॉटिलिडेंस होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि 2 कॉटिलिडेंस होते हैं। इंडोस्पर्म, जहाँ पे फूड रिजर्व रहता है वो होता है हमारा इंडोस्पर्म। देन उसके बाद कॉर्टेक्स विथ फीटस। उसके बाद जो है ओवरी जो बाहर वाला कोट होता है वो हमारे हो जाते हैं जो है मोनोकॉट में। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं डाइकॉट के लिए। तो डाइकॉट में 2 कॉटिलिडेंस होते हैं, ठीक है, और इसमें क्या होता है, 2 कॉटिलिडेंस हो गए। देन उसके बाद जो है आपका रेडिकल होता है, जो कि हमारा रूट को प्रमोट करता है। फिर उसके बाद आपके बर्ड, फिर उसके बाद पेडिसल्स। तो ये जो है बेसिक डिफरेंस होता है हमारे मोनोकॉट और डाइकॉट में। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं, नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग कुछ माइक्रोपाइल क्या होता है, हाइलम क्या होते हैं, रेडिकल क्या होते हैं, फिर सीड कोट क्या होते हैं, ये सब सारी चीज़ें हम बात करने वाले हैं। तो एक हम लोग देख रहे हैं कि ये क्या है, आपका बंगाल ग्राम है या फिर आप इसे कह लो काबुली चना है। तो काबुली चना में हम लोग देखेंगे ये आपका जो है कि फुला हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले है आपका रैफी बात करते हैं। तो रैफी हमारा जो है कि स्ट्रोफियोल के नीचे होता है, ठीक है। ये वाला जो सारा स्ट्रक्चर है ये आपका जो है कि रैफी आता है, ठीक है, रैफी आता है। देन उसके बाद है स्ट्रेटोफियोल, ठीक है। स्ट्रेटोफियोल जो क्या होता है, ये आपके जो वाटर कितना अंदर आना है उसको ये कंट्रोल करता है। माइक्रोपाइल क्या है, माइक्रोपाइल यहाँ पे वाटर की एंट्री और जो गैस की एंट्री ये अलाउ करता है। हाइलम क्या होता है, हाइलम हमारा जो है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन यहीं से ये अटैच होता है, जो है कि आपके मेन जो प्लांट है यहीं से ये अटैच होता है आपके प्लांट से। उसके बाद है आपका रेडिकल। रेडिकल क्या करता है, रेडिकल आपके जो है कि रूट को प्रमोट करता है, रूट ग्रो करने के लिए। फिर सीड कोट क्या होते हैं, तो सीड कोट आपकी एज अ प्रोटेक्टिव एक आउटर लेयर होती है, ये ट्रांसपेरेंट होती है। चलिए, तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सीड ड्राइंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन इट्स। तो सीड ड्राइंग क्यों करते हैं, तो सीड ड्राइंग हम लोग इसी के लिए करते हैं ताकि उसकी वाइबिलिटी और विगर मेंटेन रहे, यानी कि वो जो है कि सुरक्षित रहे, ठीक है, सेफ रहे, ताकि हमें वो उसको फ्यूचर में यूज़ करने के लिए हम उसको यूज़ करने के लिए कैपेबल रहें, यानी कि वाइबिलिटी और विगर उसकी मेंटेन करने के लिए, ठीक है। अगर हम उसे बोना भी चाह रहे हैं तो भी, और अगर ड्राइंग नहीं करते हैं, ठीक है, प्रॉपर टेम्परेचर पे लाके स्टोर नहीं करते हैं, तो वहाँ पे फंगस और जो है कि जितने भी आपके स्टोर पेस्ट लगने वाले हैं सारे के सारे वहाँ पे लग जाएंगे। तो सीड ड्राइंग इसीलिए करते हैं, इंपॉर्टेंट इसीलिए होता है सीड ड्राइंग। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की। द इक्विपमेंट यूज टू अप्लाई केमिकल दैट इन्वॉल्व्स सस्पेंशन एंड वेटेबल पाउडर ट्रीटमेंट मटेरियल इन वाटर। तो ये क्या होता है, स्लरी ट्रीटर। ये जो है कि आपके स्लरी ट्रीटर होते हैं, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। फंजाई एंड बैक्टीरिया यूजुअली इंटर थ्रू। जो फंजाई होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो आपके जो लीफ है वो कहाँ से जो है कि इंटर करते हैं, या फिर आपके प्लांट में कहाँ से इंटर करते हैं, तो वो आपके प्लांट में जो है कि स्टोमेटा के थ्रू इंटर करते हैं, ठीक है। स्टोमेटा जब आपका ओपन होता है उस टाइम ये लोग जो है इंटर कर जाते हैं। वाउंड्स क्या होते हैं, ये घाव होते हैं, ठीक है। पौधे में घाव ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम पौधे को घाव लगी ही हो, ठीक है, या फिर कोई चोट किया हो, कुल्हाड़ी से मार दिया हो, तो ज़रूरी नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं होगा। हाइड्राथोट्स क्या होते हैं, तो हाइड्राथोट्स जो होते हैं, जैसे कि आपके लीफ के मार्जिन पे जो आपके वाटर पोर्स दिखते हैं, लीफ के मार्जिन पे जो वाटर पोर होते हैं वो आपके हाइड्राथोट्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से
ये हो गया इंसेक्ट पंचर। तो इंसेक्ट पंचर ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम जो है इंसेक्ट पंचर किया रहे और वहाँ पे फंजाई और बैक्टीरिया वहाँ पे लगी जाएं। तो मेनली जो इंटर करते हैं वो स्टोमेटा के थ्रू इंटर करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। फॉर सीड सैंपल केप्ट इन एन इंक्यूबेटर फॉर जर्मिनेशन टेस्ट लाइट इज़। तो ये क्या होता है, नॉट हार्मफुल नहीं होता है। सीड हम लोग टेस्ट करते हैं वो जो है कि जर्मिनेशन टेस्ट वो हार्मफुल नहीं होता है किसी भी जो सोल्यूशन या सैंपल में रखें तो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। दी GOT इज़ डन फॉर वेरिफिकेशन ऑफ। तो GOT क्या होता है, किस लिए यूज़ किया जाता है, तो ये आपका जो है कि इसका फुल फॉर्म होता है हमारा ग्लूटामिक ऑक्सिलो एसिटिक ट्रांसएमिनेज। ये होता है इसका फुल फॉर्म ग्लूटामिक ऑक्सिलो एसिटिक ट्रांसएमिनेज टेस्ट। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये किस लिए यूज़ किया जाता है, तो ये आपका जेनेटिक प्योरिटी को वेरीफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। सीडलेसनेस इन फ्रूट इज़ कॉल्ड। जब हमारे सीड नहीं बनते हमारे फ्रूट में उसे क्या बोलते हैं, तो वो हमारा जो है कि पार्थिनोकार्पी होता है। जैसे कि हमारा बनाना में हो गया, ठीक है, बनाना में हो गया, ग्रेप्स में हो गया, ये सारी चीज़ें जो है कि हमारी पार्थिनोकार्पी से रिलेटेड होती हैं। पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है, तो पार्थिनोजेनेसिस का मतलब होता है कि बिना फर्टिलाइजेशन के आपके बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आपके जो है एक यंग वन बन गया है, ये होता है आपका पार्थिनोजेनेसिस। एपोमिक्सिस क्या होता है कि सीड का फॉर्मेशन बिना फर्टिलाइजेशन के हो गया। ठीक है, तो ये होता है आपका एपोमिक्सिस। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। द एक्सटर्नल स्टिमुलाई रिक्वायर्ड फॉर फ्लावर इंडक्शन। जो एक्सटर्नल स्टिमुली होता है वो फ्लावर इंडक्शन के लिए वो कौन कौन सा हो सकता है, तो यहाँ पे आपके लिए ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है टेम्परेचर, देन डे लेंथ, देन उसके बाद फाइटोक्रोम्स, देन ऑल। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑल, बिकॉज यहाँ पे टेम्परेचर भी आपका यहाँ पे वेरी करेगा, तो वहाँ पे फ्लावर इंडक्शन या फिर फ्लावर की जो बनने की प्रोसेस होगी वो अफेक्ट होगी। नेक्स्ट उसके बाद डे लेंथ फोटोपीरियडिज्म की बात करता है, देन फाइटोक्रोम्स। तो ये सारी की सारी चीज़ें फ्लावर के इंडक्शन को जो है हेल्प करते हैं, इंड्यूस करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लावरिंग इन प्लांट। प्लांट में जो है फ्लावरिंग के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, ये होता है हमारा पहला ऑप्शन फ्लोरिजन। ठीक है, पहला ऑप्शन फ्लोरिजन हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, ये आया था हमारा, इसका कॉन्सेप्ट आया था 1937 में। ठीक है, कमेंट करके बताइए कि इसको दिया किसने था। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। सीड इज़ डिफाइंड एज। सीड को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, सीड क्या है, मैच्योर ओव्यूल है, एम्ब्रियो इनक्लोज इन अ सीड कोट, ऑल प्रोपगेटिव मटेरियल्स। तो हम इसको एक बेसिक अगर हम डिफिनेशन देना चाहते हैं सीड की, तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। द प्लांट पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर सीड डोरमेंसी एंड सीड जर्मिनेशन इज। तो प्लांट में सीड डोरमेंसी और सीड जर्मिनेशन के लिए कौन सा पिगमेंट हमारा इन्वॉल्व होता है उसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर ए से सी है, ये सारे के सारे हमारे जो है कि जैसे एंथोसाइनिन, ज़ैंथोफिल, ये सारे के सारे कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल सबको पता है कि आपको फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, और फाइटोक्रोम्स जो होते हैं ये हमारे सीड डोरमेंसी और हमारे सीड जर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे फाइटोक्रोम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे द फीचर ऑफ मॉर्फोलॉजिकल डोरमेंसी इज़ प्रेजेंट इन। तो यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकल डोरमेंसी की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, ये होता है आपका अंडर डेवलप एम्ब्रियो। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अंडर डेवलप एम्ब्रियो। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। द इमिनेंट फीचर दैट डिफरेंशिएट एंडोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को एक बेसिक डिफरेंस क्या है जो डिफरेंशिएट करता है, तो यहाँ पे आपका सीड कोट हमारा जो है यहाँ पे इनको डिफरेंशिएट करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं, ये नेकेड सीड होते हैं, और एंजियोस्पर्म हमारे नेकेड सीड नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन ऑन पैडी सीड इज कॉल्ड। तो ये क्या होते हैं, थ्रेड लाइक जो प्रोजेक्शन होते हैं, जैसे ये आपके सीड हो गए, ठीक है, वहाँ पे आपकी ऐसे ऐसे कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, ये क्या होते हैं, तो इनको हम लोग ऑन बोलते हैं। ठीक है, ऑन बोलते हैं इनको। ठीक है, हाइलम मैंने अभी आपसे हाइलम और रैफी दोनों हमने भी डिस्कस किया था इमेज के थ्रू। ठीक है, हाइलम क्या करता है, जहाँ से हमारा
सीड अटैच होता है, ठीक है, प्लांट से हमारा जो सीड जहाँ से अटैच होता है। रैफे क्या होता है? रैफे हमारा स्ट्रियोफॉल्स के नीचे हमारा रैफे होता है, ठीक है। एक तरह से रैफे कह लीजिए कि हमारा एक बारीक लाइन होता है जो हमारे दो सीड की कॉटिलेडन्स को डिफ्रेंशिएट करने का एक जो है रास्ता दिखाता है। नेक्स्ट है एरिल। एरिल क्या होता है? जैसे एरिल का जो एग्जाम्पल होगा, बेस्ट एग्जाम्पल लीची हमारा जो है बेस्ट एग्जाम्पल एरिल का हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। अ माइन्यूट पोर्स थ्रू विच वाटर इंटर्स इनटू द सीड। अभी मैंने बात किया कि वाटर इंटर्स कहाँ से करता है, तो वो हमारा माइक्रोपाइल के जो है थ्रू करता है। सबसे पहले ही मैंने इसको डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट बात करेंगे स्ट्रियोफ्यूल्स क्या करते हैं। स्ट्रियोफ्यूल्स जो हमारे इम्बाइबेशन, जितना पानी जाना चाहिए हमारे सीड में, जितना रिक्वायर्ड है उसको ये मेंटेन करता है। कैरेंकल क्या होता है? तो कैरेंकल जो होते हैं ये हमारे कैस्टर में देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। अ फ्लेसी अपेंडेजेस ऑफ अ सीड रिच इन लिपिड एंड प्रोटीन। तो इनको क्या बोलते हैं? ये हमारे इलायोसोम होते हैं, ठीक है। जैसे किसी भी सीड की बात करते हैं, वहाँ पे एक्सेस, कोई भी चीज़ एक्सेस में, जैसे कि हमारे वो फैट भी हो सकते हैं, लिपिड भी हो सकते हैं, प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, वो सारे के सारे क्या होता है, सीड से थोड़ा सा बाहर की तरफ जो है हमारे ये सीड हो गए, यहाँ पे ये आके जो है इकट्ठा हो गए, तो इन्हीं को बोलते हैं इलायोसोम। इलायो का लिटरली मीन क्या होता है? इलायो का मतलब ही हमारा ऑयल होता है। इलायो का मतलब ही हमारा ऑयल होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। एन ओलो ऑटोगैमस ऑयल सीड। ऑटोगैमस सॉइल क्या होते हैं? तो ये हमारा जो है कि सिसेम यानी कि तिल होते हैं, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे तिल। करेक्ट ऑप्शन तिल हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। द इकोलॉजिकल सुसाइड ऑफ क्रॉप सीड अकर्स एट फील्ड ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ। बोल रहा है कि इकोलॉजिकल सुसाइड क्रॉप का कब होता है, ठीक है, किसकी जो है अक्यूमुलेशन, किसके इकट्ठा होने की वजह से ये होता है। तो ये हमारा जो है कि इथाइलिन जब हमारा इकट्ठा हो गया तो वो हमारा इकोलॉजिकल सुसाइड का जो है ये कारण होता है। प्रोलीन एक होता है हमारा, प्रोलीन अमीनो एसिड होता है, वो क्या होता है, वो स्ट्रेस हार्मोन में हमारे सीड में प्रोड्यूस होता है। तो प्रोलीन और इथाइलिन जो से ध्यान रखना, बेसिक डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की। हाउ मेनी ईयर डज अ लार्जेस्ट सीड कोकोनट टेक इन मेच्योरिटी। अब मेच्योरिटी में जो कोकोनट सीड है वो कितना टाइम लेता है मेच्योरिटी के लिए, तो वो आपका जो है कि 7 साल मेच्योरिटी के लिए लेता है, ठीक है। और इनकी लाइफ स्पैम कितनी होती है? तो लाइफ स्पैम इसके 60 ईयर होती है, ठीक है। 60 ईयर इसकी लाइफ स्पैम होती है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की। हाउ मेनी ईयर डज द लार्जेस्ट सीड हैज़ डोरमेंसी। कितने साल के लिए इनकी डोरमेंसी होती है? तो इनकी डोरमेंसी 2 साल के लिए होती है, ठीक है। और जो लार्जेस्ट सीड है उनका नाम क्या होता है? तो उनका नाम होता है कोकोडेमिर, ठीक है, यानी कि डबल कोकोनट, इनका बोलता है डबल कोकोनट। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की। व्हाट इज़ द रीजन फॉर द शुगर केन ट्रू सीड नॉट बीइंग यूज्ड फॉर प्रोपोगेशन। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहली बात इनको बोल रहा है कि शुगर केन में जो उनकी सीड होती है उनका यूज़ क्यों नहीं किया जाता है उनको बोने के लिए। तो यहाँ पे पहली बात होती है कि प्रॉब्लम ऑफ सीड टेस्टिंग, सीड सेटिंग, देन उसके बाद प्रॉब्लम ऑफ सीड वाइबिलिटी। क्या होता है कि सबसे पहले तो सबको पता है कि रेटोनिंग हमें शुगर केन में लेनी पड़ेगी प्रोपोगेशन के लिए, देन उसके बाद उसकी वाइबिलिटी भी हमारे सीड की नहीं होती है, इसलिए हमें जो है कि शुगर केन की सीड को हम यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ए एंड बी बोथ हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी सही होगा, यानी कि ए एंड सी दोनों जो है करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, दोनों हमारा करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की। स्ट्रोफ्यूल कंट्रोल, ये क्या कंट्रोल करता है? तो मैंने बात की थी शुरू में ही, इम्बाइबेशन ऑफ वाटर कितना अंदर जाएगा और कितना जो है हमारे सीड को स्वेल करना है वो जो है ये कंट्रोल करता है, ठीक है। स्ट्रक्चर भी कैसा था वो भी मैंने दिखा दिया है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की। विटामिन इन्वॉल्व इन द रिस्पिरेशन प्रोसेस इन सीड। कौन सी विटामिन है जो इन्वॉल्व होती है हमारे हमारे सीड की रिस्पिरेशन के लिए? तो आपका एस्कॉर्बिक एसिड और बायोटीन को बोलते हैं विटामिन सी जो है, बायोटीन हमारा जो है B7 है और एस्कॉर्बिक एसिड है, सबको पता है विटामिन सी है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा, द ट्री अपेक्स ऑफ न्यूसेलर। ट्री अपेक्स ऑफ न्यूसेलर को क्या बोलते हैं? तो ये होता है हमारा लेजेनोस्टोम, ठीक है।
करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लेजनोस्टोम। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की। अ रिजर्व ऑफ वाइबल अनजर्मिनेट सीड इन अ सॉइल इज कॉल्ड। तो जो भी सॉइल है, सॉरी जो भी सीड है वो जो है कि जर्मिनेट नहीं कर रही है, ठीक है, बट वाइबल है। वाइबल मतलब कि वो आप कभी ना कभी वो जर्मिनेट कर सकती है, तो वो या फिर बोने के लायक है, तो वो हमारी सीड बैंक कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की। म्यूसिलेज प्रोडक्शन इन मोस्ट कॉमन इन सीड ऑफ डैश फैमिली। तो म्यूसिलेज प्रोडक्शन किस फैमिली का बेस्ट एग्जांपल है? तो यहाँ पे नन ऑफ दीज हो जाएगा। म्यूसिलेज मतलब कि कोई सीड ऐसी जिसमें कि आपका चिपचिपा पदार्थ जो है प्रोडक्शन चिपचिपा पदार्थ देखने को मिले, तो यहाँ पे कोई भी फैमिली का एग्जाम्पल नहीं होगा। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की। द स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्प्रेड सीड अराउंड देयर सोर्स इज कॉल्ड। तो ये क्या होता है? सीड शैडो। सीड शैडो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 27। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द सुगर केन ट्रू सीड बीन यूज फॉर द प्रोपगेशन। तो इसको भी मैंने पीछे डिस्कस किया था, ठीक है, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। ये क्यों नहीं यूज़ होता है? क्योंकि वहाँ पे सीड, सबसे पहले सीड बनाना मुश्किल है, देन उसके बाद उसकी वेबिलिटी भी बहुत कम होती है। नेक्स्ट बात करेंगे द ट्री एपेक्स ऑफ न्यूसिलर। तो ये अभी आपको जो है कि डिस्कस कर लिया, ये है लेजनोस्टोम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। The contracted tissue of tree position of nucellus frequently attached to the base of legistome is। तो ये क्या होते हैं? ये आपका जो है कि लेंस होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की। स्क्यूटुलम इज फाउंड इन विच पार्ट ऑफ मोनोकॉट सीड। तो स्क्यूटुलम कहाँ पाया जाता है? तो ये आपका जो है कि एम्ब्रियो में पाया जाता है, ठीक है, ये आपका एम्ब्रियो में देखने को मिलता है। इंडोस्पर्म जो है कि सबसे जो है लार्जेस्ट पार्ट होता है हमारा। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे एक बार बात कर लेते हैं। इंडोस्पर्म जो है लार्जेस्ट पार्ट होता है और स्टोर्ड फूड यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है। सीड कोट क्या होता है? तो सीड कोट आपका प्रोटेक्टिव पार्ट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। वेयर डू यू फाइंड द एल्वियोल लेयर इन मोनोकॉट सीड। तो या ये आपका एल्वियोल लेयर कहाँ मिलता है? ये भी आपका एक जो है मोनोकॉट का जो है ये कैरेक्टर होता है। तो ये आपका आउटर मोस्ट लेयर ऑफ इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म का जो आउटर मोस्ट लेयर होता है वहाँ पे आपको ये लेयर देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 की। मोडिफाइड मिनिएचर एम्ब्रियो लोकेटेड इन द पेरिफेरी ऑफ सीड इज फाउंड इन फैमिली। तो ये आपका मोडिफाइड एम्ब्रियो लेयर होता है, ये किस फैमिली में देखने को मिलता है? ये आपकी पोएसी या फिर कह लीजिए ग्रामिनेसी फैमिली में देखने को मिलता है। बात करेंगे कंपोजिटिव फैमिली में कौन कौन से आते हैं। तो कंपोजिटिव फैमिली में आपके सनफ्लावर आ गए, सैफफ्लावर आ गए, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे आपके लेगुमिनेसी फैमिली में कौन थे? जितनी भी आपके दलहनी हैं, चाहे वो ग्राउंड नट हो, ग्राउंड नट दलहनी नहीं, ग्राउंड नट लेकिन आपकी लेगुमिनेसी फैमिली में ही आती है। तो आपकी जितनी भी दलहनी फसलें हैं वो आपकी लेगुमिनेसी फैमिली से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 की। द विटामिन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल ड्यूरिंग जर्मिनेशन। तो कौन से विटामिन है? तो अगेन आपका बायोटीन और आपका एस्कॉर्बिक एसिड दोनों के दोनों रिस्पॉन्सिबल होंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल को लेके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। विटामिन रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग ऑफ एम्ब्रियो एंड इंडोस्पर्म। तो आपके एम्ब्रियो और इंडोस्पर्म दोनों की डेवलपमेंट के लिए कौन सी विटामिन रिस्पॉन्सिबल होती है? अगेन आपका एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि विटामिन सी आपकी रिस्पॉन्सिबल होती है एम्ब्रियो और इंडोस्पर्म के फॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 की। पैडी सीड लैक इन। तो पैडी सीड क्या लैक करता है? तो वो प्रोलैमिन्स जो है यहाँ पे नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 की। इमिनेंट प्रोमालिन इन वीट। तो जो प्रोमालिन वीट में होता है वो कौन सा होता है? तो ये आपका होता है ग्लैडीन, ठीक है। ग्लैडीन आपका जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट देखने को मिलता है आपको वीट में। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 की। मोस्टली डाइकॉट सीड आर एब्सेंट इन। तो जो डाइकॉट सीड होता है उसमें क्या एब्सेंट होता है? तो आपका ग्लूटेलिन जो है आपका यहाँ पे एब्सेंट होता है, ठीक है। डाइकॉट सीड मैंने बात कर दी क्योंकि 2 कॉटिलेडन्स होते हैं, ठीक है, और उनमें जो है कि रेडिकल्स और जो प्लूमिन्स ये सारे उसके जो है कि फीचर होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 38 की। प्रोटीन इज एब्सेंट इन द सीड इन द फॉर्म ऑफ। तो प्रोटीन सीड के में एब्सेंट है वो क्या होते हैं? तो नॉन मेटेले होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 39 की। हेट्रोजेनिटी इज मोर इन। ये कहाँ होता है ज़्यादा? हेट्रोजेनिटी की बात करेंगे तो इंजाइम प्रोटीन, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन जाएगा यहाँ पे इंजाइम प्रोटीन। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 40 की। मैग्नीज डिफिशियंसी इन अनियन लीड्स टू।
मैग्नीज की अगर डिफिशियंसी हो जा रही है अनियन में तो वो क्या होगा वहाँ पे, तो जर्मिनेशन वहाँ पे आपका कम होगा, ठीक है, जर्मिनेशन वहाँ पे कम होगा अगर मैग्नीज की डिफिशियंसी आपकी अनियन के खेत में होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 41, हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लीचेट इंडिकेट्स, अगर कंडक्टिविटी ज़्यादा है वहाँ पे तो वो क्या इंडिकेट करता है, तो वो आपका इंडिकेट करता है मेम्ब्रेन वीकनेस, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे मेम्ब्रेन वीकनेस। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 की, लीफ लाइक कॉटिलिडेंस आर प्रेजेंट इन, तो लीफ लाइक कॉटिलिडेंस जो है हमारे किस में प्रेजेंट होते हैं या कहाँ देखने को मिलते हैं, तो ये हमें देखने को मिलते हैं हमारे जो ककर बिट्स होते हैं, ठीक है, कुकर बिट्स होते हैं, जैसे कि हमारे खीरा हो गया, ठीक है, ककड़ी हो गई, फिर उसके बाद जितने भी हमारे जितने भी हमारे ककर बिट्स में आते हैं, जितनी भी हमारे जायद की फसलें होती हैं उसमें, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 42 की, मैकेनिकल टीयरिंग ऑफ टिश्यू ड्यूरिंग सीड डिस्पर्जल इज कॉल्ड, अगर मैकेनिकल टीयरिंग हो जा रही है टिश्यू की, ठीक है, यानी कि आपका सीड कोट या फिर सीड के अंदर का कोई भी पार्ट अगर वहाँ पे टॉर्न होता है, ठीक है, ख़राब होता है, तो वो उसे क्या कहते हैं, ठीक है, हमारे बोने के टाइम उसको क्या बोलते हैं, तो वो हमारा होता है सीजोलिसिस, ठीक है, वो होता है हमारा सीजोलिसिस, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 43, डिसिकेशन ऑफ जर्मिनेशन सीड इज़ प्रिवेंटेड बाय प्रेजेंस ऑफ, तो ये हमारा जो है सीड कोट प्रोटेक्टिव लेयर मैंने पहले ही बता दिया है, ये हमारा होता है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 44 की, हाइड्रेटेड सिंथेटिक सीड आर प्रोड्यूस इन, तो ये कौन सी सीड होती है, तो ये हमारे जो है कि रिकैल्सिट्रेंट स्पीसीज़ के जो सीड होती हैं ये हमारे हाइड्रेटेड सिंथेटिक सीड्स होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 45 की, एग्जाम्पल ऑफ कैरेटिनॉइड विच कंटेन ऑक्सीजन इन इज़, तो ये कौन सा होता है, ये हमारा जो है कि कैरेटिनॉइड हैं जो हमारे ऑक्सीजन लेके रखते हैं, तो या फिर ऑक्सीजन रखते हैं, तो वो हमारे ज़ैंथोफिल हो जाएंगे, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन रहेगा ज़ैंथोफिल। नेक्स्ट है डिफरेंस इन विगर बिटवीन टू सीड लॉट ऑफ सेम हाइब्रिड, तो ये क्या होता है, ये आपका जेनेटिक विगर होता है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 47 की, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सीड स्टीप वाटर इज नेगेटिवली कोरिलेटेड विथ, तो किससे रिलेटेड है, नेगेटिवली किससे रिलेटेड है ये, तो ये हमारा जो है कि सीड विगर से रिलेटेड है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 48 की, क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा, सीड कोट ऑफ एप्पल इज़ इम्परमिएबल टू, तो ये किससे इम्परमिएबल है, मतलब कोई भी आसपास ये कुछ भी आर या पार नहीं करेगा, तो ये हमारा गैस से इम्परमिएबल होता है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 49 की, नेचर ऑफ फैटी एसिड इन इलेयोसोम, इलेयोसोम में किस तरीके के फैटी एसिड होते हैं, तो ये हमारा जो है कि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 50 की, डिफरेंस बिटवीन सीड एंड ग्रेन इज़, तो बेसिक डिफरेंस क्या होता है सीड और ग्रेन में, ग्रेन क्या होता है, ग्रेन हमारा स्टोर होता है हमारे खाने के लिए, सीड की बात करेंगे तो सीड हमारा जो है कि मेनली हम यूज़ करते हैं हमारे बुआई के लिए, ठीक है, यानी कि नेक्स्ट प्रोजेनी को हम जर्मिनेशन के लिए हम यूज़ करते हैं सीड को, तो यहाँ पे बेसिक डिफरेंस ही हो जाएगा हमारा जेनेटिक प्योरिटी। नेक्स्ट बात करेंगे सीड ड्राइंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन इट्स, तो सीड ड्राइंग क्यों करते हैं, तो ये हमारी वायबिलिटी और विगर को मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट है जर्मिनेशन इज़ इनहिबिटेड बाई, तो जर्मिनेशन कैसे इनहिबिट कर सकते हैं, तो ये हम IR, ठीक है, इंफ्रारेड लाइट से हम इसको इनहिबिट कर सकते हैं। नेक्स्ट है अर्जिमोन मैक्सिकोना इज़ एन ऑब्जेक्टिव वीड इन, तो ये कहाँ का है, ये हमारा जो है कि ऑब्जेक्शनल वीड है हमारा, क्या का ऑब्जेक्शनल वीड ये होता है हमारा मस्टर्ड का। क्या होता है कि इसी से हमारी ड्रॉपसी डिजीज़ हमें देखने को मिली थी। इसके सीड एकदम कहते हैं ना कि देखने में आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे कि कौन सा एर्जिमोन का है और कौन सा आपका मस्टर्ड है, ठीक है, और ये ड्रॉपसी डिजीज़, ठीक है, यानी कि जो है कि एक तरीके से आपको पैरालाइज कर देते हैं इनके जो सीड अगर मिक्स हो जाए आपके मस्टर्ड ऑयल में। तो नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 54 की, सर्टिफिकेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर, तो सर्टिफिकेशन किसके लिए नहीं रिक्वायर्ड होता, तो ये आपका ब्रीडर सीड के लिए रिक्वायर्ड नहीं होता है, बिकॉज ब्रीडर सीड आपकी 100% प्योर होती है। नेक्स्ट बात करेंगे द हेडक्वार्टर ऑफ यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैराइटीज़ इज़ इन, तो ये कहाँ आपका स्थित है, ये आपका स्थित है स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 56 की, इम्प्रूव्ड सीड इंक्लूड्स, इम्प्रूव सीड कौन कौन से होते हैं, तो इम्प्रूव सीड आपको चाहे आप ले लो न्यूक्लियस सीड ले लो या ब्रीडर सीड ले लो या फाउंडेशन सीड ले लो, सारी की सारी आपकी इम्प्रूव सीड होती हैं, ठीक है।
इनके जो आपके जितने भी सीड्स होते हैं उनके आपके मेनली पूछता है। देखिए पूछने वाला क्या क्या पार्ट होता है। पूछने वाला आपका होता है कि किसकी प्योरिटी कितनी है, ठीक है, प्योरिटी परसेंटेज कितना होता है। नेक्स्ट पूछता है आपका कि कौन सा कलर किस जो है सीड के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे एक जो है हम आपको बेसिक सा ट्रिक बता देते हैं कि इसको कैसे लर्न करना है। एक जो है सीधे सीधे जैसे कहते हैं ना कि एक सीक्वेंस में कैसे लर्न करना है। तो ये आपका जो हो जाएगा नेहा बिग फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूक्लियस सीड, ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड, रजिस्टर्ड सीड और उसके बाद सर्टिफाइड सीड, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, लिख लीजिए आप प्लीज़। सर्टिफाइड सीड का जो कलर होता है ना, किससे कलर टैग होता है, वो हमारा ब्लू होता है। रजिस्टर्ड सीड के लिए हमारा जो है प्योरिटी रजिस्टर्ड सीड की जो है हमारे जो कलर होते हैं वो पर्पल होते हैं। नेक्स्ट है आपका जो है फाउंडेशन सीड। फाउंडेशन सीड को भी हम लोग मदर सीड बोलते हैं। फाउंडेशन सीड को ही हम लोग मदर सीड बोलते हैं और इनकी जो प्योरिटी होती है वो आपकी 99.9% होती है और इनका जो कलर होता है वो होता है आपका वाइट। नेक्स्ट है आपका ब्रीडर सीड। तो ब्रीडर सीड का जो है कि गोल्डन येलो कलर होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और आपकी जो ब्रीडर होती है और आपकी जो न्यूक्लियस सीड होती है ये आपकी 100% प्योर होती है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 57 की। क्वेश्चन नंबर 57 है, इन भिंडी द प्रोडक्शन ऑफ फाउंडेशन सीड नीड्स एन आइसोलेशन डिस्टेंस ऑफ। तो भिंडी में, ओकरा में आपकी जो है कि फाउंडेशन सीड कितनी होती है। तो यहाँ पे आपका जो है जो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे 200 मीटर। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग आपका 50 मीटर बात करेंगे। तो 50 मीटर हम किस में लेते हैं, तो 50 मीटर आपका टोमेटो में लेते हैं, ठीक है, टोमेटो में। और इनकी जो सर्टिफाइड सीड होती है, उन सर्टिफाइड जो सेंटर होता है, सॉरी जो डिस्टेंस रखते हैं वो 25 सेंटीमीटर रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 58, द सीड कोड इज़ डिराइव फ्रॉम। तो सीड कोड कहाँ से डिराइव होता है, तो वो आपका टेस्टा से डिराइव होता है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 59, इन सनफ्लावर द प्रोडक्शन ऑफ फाउंडेशन सीड रिक्वायर्ड एन आइसोलेशन डिस्टेंस। तो हमारा सनफ्लावर में कितना डिस्टेंस हमें रखते हैं, तो सनफ्लावर में हम रखते हैं आपका 400 मीटर, ठीक है, 400 मीटर रखते हैं। मीन आप कमेंट करके बताइए कि हम आइसोलेशन डिस्टेंस रखते क्यों हैं, ठीक है, आइसोलेशन डिस्टेंस हम रखते क्यों हैं, ये प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, इन वीट प्रोडक्शन द फाउंडेशन सीड नीड्स एन आइसोलेशन डिस्टेंस ऑफ। तो वीट प्रोडक्शन में हमें मिनिमम आइसोलेशन डिस्टेंस हमारा फाउंडेशन सीड के लिए कितना रखना होता है, तो वो हमें 3 मीटर रखना होता है। इसी के साथ साथ हम देख लेंगे और किस में 3 मीटर रखना होता है। तो सेल्फ पॉलिनेटेड जितने भी क्रॉप होते हैं, जैसे कि आपका हो गया राइस, वीट, ओट, बार्ले, ये सारे के सारे जो है हमें फाउंडेशन सीड की जो डिस्टेंस होती है वो हमारी 3 मीटर, ठीक है, 3 मीटर रखनी होती है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 61, इनिशियल सीड ऑफ एन इम्प्रूव्ड वैरायटी इज कॉल्ड। तो सबसे पहले इम्प्रूव वैरायटी की जो इनिशियल सीड होती है, सीक्वेंस से हम लोग नेहा बिग फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर। तो ये क्या हो जाएगा आपका न्यूक्लियस सीड, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका न्यूक्लियस सीड। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 62 की, फिजिकल प्योरिटी ऑफ 95% इज़ परमिएबल फॉर फाउंडेशन एंड सर्टिफाइड सीड ऑफ। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे कैरेट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, फिजिकल प्योरिटी इज़ परमिएबल 98% इन द क्रॉप। तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा आपका राइस, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे राइस। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 64, प्लांट ब्रीडर राइट आर ऑपरेटिंग इन। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका जर्मनी, डेनमार्क और नीदरलैंड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ये हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 65 की, प्रोडक्शन ऑफ ब्रीडर सीड इन कॉटन रिक्वायर्ड एन आइसोलेशन डिस्टेंस ऑफ। तो कॉटन में हमें कितना डिस्टेंस रखना होता है, वो रखना होता है 50 मीटर, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 50 मीटर हमें यहाँ पे कॉटन की जो डिस्टेंस है वो रखनी होती है आइसोलेशन डिस्टेंस। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 66 की, द प्रोजनी ऑफ न्यूक्लियस सीड इज रिफर्स टू। तो न्यूक्लियस सीड की जो प्रोजनी होती है वो क्या होती है, तो नेहा बिग फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर। तो यहाँ पे क्या है, ये न्यूक्लियस हो गया, ब्रीडर, तो इनकी न्यूक्लियस की जो प्रोजनी होगी वो क्या होगी, ब्रीडर होगी। अगर आपसे पूछ देता है कि फाउंडेशन सीड कहाँ से बनता है, तो फाउंडेशन सीड आपका ब्रीडर सीड से बनता है। नेक्स्ट आपसे पूछ देता है कि ब्रीडर सीड की प्रोजनी क्या होगी, तो ब्रीडर सीड की प्रोजनी हमारी फाउंडेशन सीड होगी। इसी तरीके से आपको पूछ सकता है घुमा के क्वेश्चन कैसे भी। तो सीक्वेंस अगर आपको याद है तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे
क्वेश्चन नंबर 67 की, सीड सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड। तो सीड सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड क्यों होता है? तो ये आपकी सबसे पहले, चाहे वो फिजिकल प्योरिटी की बात कर लें, चाहे वो इम्प्रूव वैरायटी की बात कर लें, या फिर वो बात कर लें आपकी सारे के सारे जितने भी क्राइटेरिया होंगे आपके एक सीड के लिए, वो उसकी बात कर ले। तो कितना सारा का सारा हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। तो ये हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, सीड मीन्स फॉर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन टू द फार्मर फॉर द कमर्शियल क्रॉप प्रोडक्शन रिफर्स टू। तो कौन सी जो क्रॉप है वो फार्मर को दी जाती है प्रोडक्शन के लिए नेक्स्ट जनरेशन की, तो वो होती है आपकी सर्टिफाइड सीड। नेक्स्ट कमेंट करके बताइए कि सर्टिफाइड सीड का कलर कौन सा होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 69 की, द रिकमेंडेड रेशियो ऑफ मेल रो टू फीमेल रो इन हाइब्रिड बाजरा इज। तो बोल रहा है कि मेल और फीमेल रो कौन सी कितनी रो होनी चाहिए हमारे फीमेल और मेल की बाजरा में, हाइब्रिड बाजरा में। तो यहाँ पे आपकी 2 रो होनी चाहिए मेल की और 2 रो होनी चाहिए हमारी 4 रो होनी चाहिए हमारी फीमेल की। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 70 है, फ्रीडम फ्रॉम इनर्ट मैटर एंड डिफेक्टिव सीड। तो ये क्या होती है? तो ये हमारी फिजिकल प्योरिटी के अंडर आती है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे फिजिकल प्योरिटी। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 71 की, इंटरनेशनल क्रॉप इम्प्रूवमेंट एसोसिएशन इन डैश क्लासिफाइड सीड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। तो ये कब बना था? ये हमारा जो है कि 1946 यानी कि 1946 में ये बना था। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 72 की, सीड इज एंड। सीड क्या है? तो सीड आपका एक मैच्योर एम्ब्रियो है। ठीक है, सीड आपकी एक मैच्योर एम्ब्रियो है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 73 की, प्रेजेंटली ICAR हैज़ डैश ब्रीडर सीड प्रोडक्शन यूनिट। कितनी ब्रीडर सीड प्रोडक्शन यूनिट है? तो ये आपकी जो है कि 54 है, यानी कि 54 जो है कि आपकी ब्रीडर सीड प्रोडक्शन यूनिट है। नेक्स्ट है, कॉटिलिडेंस इन जिम्नोस्पर्म आर कॉल्ड। तो जिम्नोस्पर्म में कॉटिलिडेंस को क्या बोलते हैं? ये होता है मेगा गैमेटोफाइट। नेक्स्ट बात करेंगे 75 की, कॉटिलिडेंस इन मोनोकॉट आर कॉल्ड। तो इनको क्या बोलते हैं? ये होते हैं आपके एंडोस्पर्म। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है 76, द फर्स्ट प्राइवेट सीड केम इन टू एग्जिस्टेंट इन द ईयर। तो फर्स्ट प्राइवेट सीड कब आया था एग्जिस्टेंस में? तो ये आया था 1912 में। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1912। नेक्स्ट है, फर्स्ट प्राइवेट सीड कंपनी वॉज। तो फर्स्ट प्राइवेट सीड कंपनी कौन सी थी? तो वो आपकी सटन एंड सन्स थी। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 78 की, सीड मॉइस्चर वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप इन रेंज फ्रॉम। तो आपके किसी भी सीड की मॉइस्चर की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 9 से 12% यहाँ पे हो जाएंगे आपका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बात करेंगे 79 की, द हाइब्रिड डेवलप्ड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एंड एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी आर कॉल्ड। तो ये कौन से होते हैं? ये पब्लिक हाइब्रिड होते हैं। ठीक है, पब्लिक हाइब्रिड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, द कोर्स राइस जनरली हैज़ डैश एन्वुलर लेयर। तो ये कौन से होते हैं? तो ये आपके जो एन्वुलर लेयर होते हैं, तो ये कौन से होते हैं? ये आपका जो है कि लार्जर साइज इनके होते हैं। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, कलर्ड वैरायटी इन राइस हैज़ डैश एल्वियो लेयर। ये कौन सा होती है? तो ये थिकर, इनके जो लेयर होती हैं ये आपकी जो है कि थिकर होती है। ठीक है, थोड़ी मोटी होती है, तभी वो कलर्ड होते हैं। ठीक है, यानी कि उनका कलर देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 82 की। क्वेश्चन नंबर 82 है हमारा, TDC केम इनटू एग्जिस्टेंस इन। ये जो TDC है ये क्या है? सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये कब आया था। तो ये आया था 1969 में। ठीक है, 1969 में आया था। और ये हमारा कब आया था? ये हमारा वर्ल्ड बैंक और हमारे जो है कि इंडिया, ठीक है, इंडिया यानी कि GB पंत यूनिवर्सिटी के एसोसिएशन के साथ ये हुआ था। और इनका फुल फॉर्म क्या है? ये है आपका तराई डेवलपमेंट कोऑपरेशन। ठीक है, तराई डेवलपमेंट कोऑपरेशन। ये हुआ था 10 जुलाई, ठीक है, 1969 को। ठीक है, ध्यान रखेंगे, तराई डेवलपमेंट कोऑपरेशन GB पंत यूनिवर्सिटी प्लस वर्ल्ड बैंक के कोऑपरेशन में ये हुआ था।
नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 83 की, कंटामिनेशन परमिटेड इन मेज, मेज में कितना कंटामिनेशन परमिट है, केवल और केवल 1%, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1%। नेक्स्ट बात करेंगे 84 की, ब्रीडर सीड प्रोडक्शन यूनिट ऑफ ICAR प्रोड्यूसिंग टन्स ऑफ ब्रीडर सीड, तो ये कितने हैं जो कितने टन ब्रीडर सीड ये प्रोड्यूस करते हैं, तो वो आपके प्रोड्यूस करते हैं 3700, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 3700, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, नेक्स्ट है हमारा द फर्स्ट सिम्बॉलिक इम्पोर्टेंस ऑफ सीड स्टार्टेड द रिपोर्ट्स ऑफ फेमिनिन कमीशन, तो ये क्या है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 1881 में, यानी कि 1881 में। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 86 की, प्योर लाइफ सीड इज़ रिलेटेड टू, तो प्योर लाइफ सीड किससे रिलेटेड है, तो ये आपकी जो है कि जर्मिनेशन परसेंटेज से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे ब्रीडर सीड इज़ डैश परसेंट प्योर, तो ये कितने परसेंट प्योर होती हैं, तो ब्रीडर सीड जो है ये आपकी 100% प्योर होती हैं। नेक्स्ट है 88, इन फ्लावरिंग प्लांट्स अ सेकेंड सीड कोट इज़ नोन एज, तो सेकेंड सीड कोट क्या होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं टेगामेन, ठीक है, टेगामेन, ये हम इनको बोलते हैं सेकेंड सीड कोट लेयर को। नेक्स्ट बात करेंगे 89 की, स्टैंडर्ड ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड सर्टिफिकेशन इन चिलीज इज़, तो ये क्या होते हैं, ये 60% होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन वाज ऑर्गेनाइज्ड ऑन, तो ये कब ऑर्गेनाइज किया गया, तो ये 10 जुलाई 1924 यानी कि 1924 को स्विट्ज़रलैंड इनका जो है कि ये हेडक्वार्टर है, ठीक है। नेक्स्ट याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ सिंगल सीड प्लांट ऑफ टोबैको में प्रोड्यूस एज सीड, तो क्या है, टोबैको हमारी जो है कि बिलोंग करती है सोलिनेसी फैमिली से, और सोलिनेसी फैमिली सभी को पता है कि सीड आपके जैसे सीड किसी ने नहीं देखे हैं, तो मेनली अगर बात करेंगे तो अगर फैमिली सेम है तो लगभग, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि उनकी जो मॉर्फोलॉजी है सीड की वो सेम होती है। जैसे कि आप बैगन में देखे होंगे, बैगन के सीड सभी ने देखे होंगे, टोमेटो की सीड सभी ने देखे होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं पोटैटो और टोबैको की, ये थोड़ी सी रेयर होती है, किसी ने देखी होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप हिसाब लगा लीजिए कि जैसे हमारे टोमेटो की सीड होती है वैसी की वैसी हमारी टोबैको की भी होती हैं, तो इसी तरीके से तो यहाँ पे जो एक सिंगल सीड है वो हमारी लगभग 10,000 सीड प्रोड्यूस करती है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा हमारा 10,000। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 92 की, अ वैरायटी प्रोड्यूस बाय मिक्सिंग सीड, a variety produced by mixing seeds of several phenotypically outstanding lines and allowing all combination is, तो ये क्या है आपका कंपोजिटिव हो गया, ठीक है, कंपोजिटिव हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 93 की, द एम ऑफ सीड टेक्नोलॉजी इज़, तो सीड टेक्नोलॉजी का एम क्या होता है, तो ये एम होता है हमारा रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सीड्स, एश्योर हाई क्वालिटी सीड, टाइमली सप्लाई ऑफ इम्प्रूव सीड, तो ये सारी की सारी सीड टेक्नोलॉजी का जो मेन एम होता है कि मतलब मल्टीप्लिकेशन हम अच्छे से कर लें, प्रोजेनी उसका अच्छे से हम लोग उगा लें, फिर उसके बाद क्वालिटी मेंटेन करके फिर टाइमली हम जो है कि अपने फार्मर को सप्लाई कर सकें। ऑल ऑफ दीज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, ब्लू कलर टैग इज़ यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ, तो ब्लू कलर हमारा मैंने अभी बताया था आपका सर्टिफाइड सीड के लिए यूज़ होता है, ठीक है, सर्टिफाइड सीड के लिए यूज़ होता है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 95, ब्रीडर सीड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय, ब्रीडर सीड कौन प्रोड्यूस करता है, तो ये आपके जो है कि जो भी प्लांट ब्रीडर होते हैं ये आपके ब्रीडर सीड प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे बफ कलर टैग इज़ यूज्ड, तो बफ कलर जो है ये हमारा न्यूक्लियर सीड के लिए प्रोड्यूस होता है, सर्टिफाइड के लिए ब्लू कलर, फाउंडेशन के लिए वाइट कलर और रजिस्टर्ड के लिए पर्पल कलर, ध्यान रखेंगे। और ब्रीडर के लिए क्या यूज़ करते हैं, कलर कमेंट करके हमें बताइए। नेक्स्ट बात करेंगे सर्टिफाइड सीड इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम, तो सर्टिफाइड जो है आपके फाउंडेशन सीड से भी प्रोड्यूस हो सकते हैं और रजिस्टर्ड सीड से भी प्रोड्यूस हो सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 98, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज मोनोकॉट इन नेचर, आपका पाइनएप्पल जो है मोनोकॉट फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है, मोनोकॉट से आपका बनाना भी बिलोंग करता है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 99 की,
एडिबल बनाना फ्रूट इज़ सीडलेस बिकॉज ऑफ, तो यहाँ पे क्यों सीडलेस होता है, तो वो आपका पार्थिनोकार्पी की वजह से होता है। और किस तरीके की पार्थिनोकार्पी मिलती है, तो वो आपका वेजिटेटिव पार्थिनोकार्पी देखने को मिलती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एडिबल बनाना इज़, तो बनाना जो एडिबल है वो ट्रिप्लॉइड है। ठीक है, सबको पता है ट्रिप्लॉइड होते हैं, ध्यान रखेंगे। और ये हैं आज के पूरे हमारे क्वेश्चन, जो कि 100 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और आप इंस्टॉल करिए हमारा एग्रीकल्चर एंड जीके ऐप, जो कि आपको अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पे। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और आपको किस चीज़ की ज़रूरत है वो भी कमेंट करके बताइए। और प्लीज़ डाउनलोड करिए हमारा एग्रीकल्चर एंड जीके ऐप, और जुड़िए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू सो मच।